पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा शुरुआत में हम बात करते हैं कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और लास्ट में बेटा हमने इसी टॉपिक के ऊपर छोड़ा था कि अपना टॉपिक पूरा नहीं हुआ था, सिर्फ हमने बेटा डायग्राम बनाया था। आज हम इसको आगे पढ़ते हैं और ये केस बेटा हमने पढ़ा था, ये था बेटा अपने पास कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस रे टू डेंसर मीडियम। यही केस बेटा अपने पास था। एक हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और दूसरे में अगर बेटा बात करते हैं तो दूसरा अपने पास था कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो आप देखें सबसे पहले एक बार क्या सिचुएशन अपने पास यहाँ से आएगी। तो ये डायग्राम शायद सभी बच्चों ने बना लिया था बेटा, अगर बना लिया था एक बार रेज योर हैंड्स, में इसको दोबारा से समझा देता हूँ बस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखो हमने क्या किया था इस डायग्राम में, हमने कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया था, और कॉनकेव का बेटा मैं इधर बता देता हूँ, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस गड़ा हुआ पार्ट बोला था, और गड़ा हुआ पार्ट बेटा हमेशा आपको लेना था वो रेयर मीडियम की तरफ लेना था, और ये बेटा आपको डेंसर मीडियम की तरफ लेना था। ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस था। एक रे बेटा किसी ऑब्जेक्ट यहाँ से बात करें हम, एक रे तो अपने पास सीधी निकल गई, दूसरी रे की अगर बात करते हैं बेटा, 1 मिनट होल्ड रखे बेटा। दूसरी रे की अगर बात करते हैं तो कोई भी रे देखो बेटा डायग्राम में हमने इंसिडेंट कर रखी है, वो यहाँ इंसिडेंट करेगी। तो देखिए जो ब्लैक कलर वाली रे है बेटा, जो मैंने अब एरो लगाया है, ये इंसिडेंट कर रही है, और इसका रे टू डेंसर जाएगी। तो मैं इधर बना के आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ नॉर्मल डाल लेंगे और यहाँ नॉर्मल डाल लेंगे, और रे टू डेंसर का केस है टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ना। अगर आप बेटा आपकी रे टू डेंसर जा रही है तो हमेशा रे मुड़ेगी और टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, तो इसका मतलब ये रे बेंड होके ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पे बेंड करके ऊपर की तरफ, ये चीज आपने नॉर्मल डाल रखी है, सी पॉइंट मान लिया, इसको हम नीचे लिख देते हैं सी पॉइंट को, और ये बेटा हमने यहाँ से सी पॉइंट मान लिया इसको। इसके बाद आपको पता है कि बेटा कॉनकेव लेंस हमेशा इमेज कैसी बनाता है, वर्चुअल। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि एक रे तो ये सीधी निकल गई थी, ये वाली जो यहाँ पे ब्लैक कलर से मार्क है, और ये रे रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी ऐसे, और यहाँ बेटा इमेज बनाएगी आई। तो ऐसे मैंने यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर रखा है जहाँ बीटा लिखा हुआ है, ये रे रिफ्लेक्ट करके वापस आई और अपीयर टू मीट यहाँ हुई, तो यहाँ ये बनाई इमेज बेटा, क्या बनाई, इमेज। इसके बाद इस पॉइंट ए पॉइंट से मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालना था, वो परपेंडिकुलर बेटा हम डालते हैं, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ए पॉइंट। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल रखा है। आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे कि जो ये ब्लैक कलर की लाइन है, ये जो ऊपर जो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है ये लाइन, और जो ये ब्लू कलर की लाइन है, तो ये बेटा इंसिडेंट रे और ब्लू कलर की लाइन है, ये आपके पास नॉर्मल है। क्या आपके पास है, नॉर्मल है, और इसके बीच का जो कंप्लीट एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस किस नाम से जाना जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरे में अगर बात करते हैं बेटा, तो अपने पास देख पा रहे हैं आप, नॉर्मल तो ब्लू कलर की लाइन, और जो रेड कलर की लाइन है यही तो रिफ्लेक्ट करके बैक में आई वापिस। तो रेड कलर और ब्लू कलर के बीच का जो एंगल है, जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये ब्लैक कलर वाला, देखो ये जो एंगल है ये आर होगा, या ऊपर देख सकते हैं ये ब्लू कलर की लाइन है, ये ब्लैक कलर की लाइन है, और इन दोनों के बीच जो ये एंगल है ये आर, और ये दोनों आमने सामने के एंगल है, और ये कहलाएंगे बेटा रिफ्रैक्शन एंगल। क्या कहलाएंगे, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, तो ये बेटा डायग्राम हम बना चुके थे कि कॉनकेव लेंस के लिए एक सरफेस का डायग्राम बनाना था जिसके द्वारा वर्चुअल इमेज बनाई जाती है। कैसी इमेज बनाई जाती है, वर्चुअल, जो हमने यहाँ पे बनाई है। बोले बेटा डायग्राम उस दिन भी मैंने आपको बता दिया था, और एक बार सभी बच्चों को डायग्राम दोबारा से रिवाइज करवा दिया है। इसमें किसी को डाउट है तो बेटा बताएं, कर लेंगे बेटा यहाँ तक। देखिए अब बात आते हैं मेन टॉपिक पे, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। अगर बेटा हम स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं तो हमने पढ़ रखा है
साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर। अब वही चीज बताओ बेटा, रे किस में जा रही है? डेंसर में। कहां से जा रही है रे? रेयर से। तो इस मीडियम को बेटा नाम दोगे रेयर, और इस मीडियम को बेटा नाम देंगे आप डेंसर। ये वैल्यू आपके पास निकल के आई है। इस वीडियो नहीं, इसको आप नाम देंगे रेयर और इसको कह देंगे डेंसर। अब आपकी रे बेटा किस में जा रही है? डेंसर में। तो इस चीज को आप लिखेंगे μ2 बटा, बोलो ये बताया था मैंने, इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल। अगर बेटा अपर्चर बहुत स्मॉल है, इसलिए साइन आई को नियरली इक्वल क्या लिखोगे? आई। और साइन आर को नियरली इक्वल क्या लिखोगे? आर। तो ये चीज बनेगी बेटा आई बटा आर और μ2 बटा, कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो इसको लिखोगे आप μ1 आई और μ2 आर। μ1 आई इज इक्वल टू μ2 इंटू। ये रिलेशन हम निकालते थे सभी के अंदर, जो हमने पिछला निकाला था उसके लिए भी बेटा हमने यही रिलेशन निकाली थी। अब हम दो ट्रायंगल लेके चलते थे। एक ट्रायंगल आपके पास बेटा OAC और एक ट्रायंगल बेटा आपके पास IAC। एक तो बेटा आपके पास ट्रायंगल जो होती थी वो आपके पास होती थी OAC और एक ट्रायंगल आपके पास होती थी IAC। देखें, अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट को बेटा O मान लेते हैं। ये पॉइंट आपको सबको नजर आ रहा है, C पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है, ये C पॉइंट है। अब देखना है आपको कि यहाँ क्या वैल्यू आपके पास निकल के आती है। जब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं सबसे पहले, तो अपने पास देखें OAC ट्रायंगल लेते हैं। O पॉइंट बेटा ये है, A पॉइंट बेटा ये है, C पॉइंट बेटा ये पॉइंट C। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें एंगल I, एंगल अल्फा, दो इंटीरियल है और बाहर गामा है। तो क्या लिख सकता हूं मैं? I प्लस अल्फा और बराबर गामा। सभी बच्चे इसको ध्यान से अपनी नोटबुक में देख लें, क्या ये रिलेशन सही बना है कि नहीं बना है। फिर देखें कि ये अपने पास I है, ये वाला एंगल बेटा अल्फा, तो इसके बाहर देखोगे आप तो ये क्या अपने पास है? गामा। बोलो इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी बेटा? गामा होगी। दूसरे में अगर हम बात करते हैं तो देखें IAC, ये बेटा पॉइंट I जहां बीटा लिखा हुआ है, ऊपर बेटा A और ये पॉइंट आपके पास है C। तो आप देखेंगे ये अंदर एंगल R है, ये अंदर एंगल बीटा है और फिर एक्सटर्नल एंगल गामा है। तो इसको भी दोबारा से लिखेंगे तो बेटा R प्लस का बीटा और बराबर गामा। इन दोनों एंगल्स में किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछ सकता है, अदरवाइज रेज योर हैंड्स। बेटा सिर्फ दो ट्रायंगल ली हैं, एक IAC और एक ट्रायंगल OAC, और दोनों में सम ऑफ इंटीरियल 100% एक्सटर्नल के बराबर होगा। थैंक यू बेटा। अब देखो यहां से बेटा हमने निकालना है I की वैल्यू, तो I की वैल्यू हमें निकालनी तो गामा माइनस का अल्फा, और R की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा गामा माइनस का बीटा। ये वैल्यू आपके पास आएंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे μ1 बेटा गामा ना सॉरी I की वैल्यू गामा माइनस का अल्फा बराबर μ2 R और R की वैल्यू गामा माइनस का बीटा। ये वैल्यू आ गई। इसको भी सोल्व करेंगे μ1 गामा की वैल्यू आप वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो मैंने आपको बताया था ये जब एंगल आप निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा, इसको लिखना है आपको परपेंडिकुलर बटा बेस, tan की फॉर्म में, tan थीटा की फॉर्म में या tan अल्फा, जो भी आप लिखना चाहें। तो इसका मतलब अपर्चर बहुत स्मॉल है, इसलिए tan थीटा को हम थीटा लिख पाएंगे। तो जब भी हमें यहाँ पे बेटा एंगल निकालने हैं तो इसका मतलब यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि सबसे पहले ये अपने पास है बेटा गामा, और गामा जब आप इस ट्रायंगल से देखेंगे तो गामा AO और M ट्रायंगल से, तो AM तो बेटा काम करेगा परपेंडिकुलर का और MO काम करेगा बेटा बेस का। तो गामा को जब आप लिखेंगे, सॉरी बेटा अल्फा लिख गए हम, ये गामा की बात कर रहे हैं। गामा की अगर बात करेंगे बेटा
तो ये है आपके पास गामा ए सी और एम ट्रायंगल में, ए सी और एम, तो ए एम बटा एम सी, ये वैल्यू लिखे ए एम बटा एम सी माइनस अल्फा की अगर बात करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेटा ए एम बटा एम ओ। उस दिन मैंने आपको यही बताया था, ए एम बटा एम बराबर म्यू टू। अब देखें गामा की बात करते हैं, फिर वही चीज ए एम बटा एम सी, ए एम बटा एम सी। और अगर बीटा की बात करता हूं तो ए एम बटा एम आई। ठीक है बेटा, ए एम बटा एम आई। जहां पे भी एंगल निकाला है उसका मतलब बेटा हमने परपेंडिकुलर बटा बेस निकाला है, और यही फॉर्मूले लगा के हमने इस इक्वेशन के ऊपर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमने स्नेल्स लॉ लगाया था। स्नेल्स लॉ लगाने के बाद हमने दो ट्रायंगल ली जिसमें दो का इंटीरियर बाहर के एक्सटीरियर के बराबर होता है। उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी और लास्ट में हमने परपेंडिकुलर बटा बेस का फॉर्मूला लगाया। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो पूछे, अदरवाइज यहाँ तक उतार ले बेटा सभी बच्चे, जल्दी से उतार ले। ट्रायंगल जे ए सी बताना। क्या बेटा? ट्रायंगल जे ए सी। एक बार दोबारा नाम बताओ बेटा। जे ए सी। जे तो बेटा नाम नहीं लिख रखा मैंने, ए आई सी की बात कर रहा था मैं। ये सॉरी, यहाँ पे ये आई ए सी है, जे ए सी नहीं, आई ए सी। आई ये रहा बेटा, जो मैं यहाँ पे सही का निशान लगा रहा हूँ, ए ये रहा और सी ये रहा। ये जे ए सी गलती से है, यहाँ पे आई ए सी है। रब कर दो बेटा। यस। थैंक यू। देखते हैं अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो बेटा, जब आगे इसकी बात करते हैं तो वही बात है, सारे के अंदर ए एम कॉमन है, काट दो। तो इसको लिखो आप म्यू वन एक बटा एम सी एक बटा एम ओ म्यू टू एक बटा एम सी और एक बटा एम। ये वैल्यू आपके पास। अब आपको पता है कि अपर्चर बहुत स्मॉल है और m की जगह हम p पुट कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल स्मॉल सा डिफरेंस है। और वैसे सारे डिस्टेंस है एक सिंगल सरफेस के लिए पोल से मापी जाएंगी और कंप्लीट लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से मापोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप सारी डिस्टेंस जो मापोगे बेटा वो आप पोल से मापेंगे, इसलिए जहां आपके पास m है वहां आप p पुट करेंगे। तो इसकी जगह आपके पास म्यू वन एक बटा पी सी एक बटा पी ओ म्यू टू एक बटा पी सी और एक बटा पी आई, ये वैल्यू आपके पास आएगी। देखो म्यू वन पी सी, पी से लेके सी, आप देख पा रहे हैं पोल से लेफ्ट हैंड साइड है और पोल से अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव। तो माइनस का एक बटा, नेगेटिव लिख लिया, माइनस पी से लेके ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस का यू, तो माइनस माइनस प्लस और एक बटा यू। इसकी जो वैल्यू लिखोगे तो एक बटा यू बराबर म्यू टू एक बटा पी सी, लेफ्ट हैंड साइड पोल के और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, तो माइनस का एक बटा माइनस एक बटा पी आई, पी से लेके आई मतलब इमेज डिस्टेंस और लेफ्ट हैंड साइड तो इसका मतलब माइनस का भी और माइनस माइनस प्लस और एक बटा। सारी वैल्यू बेटा हमने कर दी। ये वैल्यू करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे सबसे पहले माइक ऑफ कर लें, जिसका भी माइक है
अब हम बात करते हैं, इनको सोल्व करना है बेटा हमें। इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस म्यू 1 बटा आर प्लस म्यू 1 बटा यू बराबर माइनस म्यू 2 बटा आर और प्लस म्यू 2 बटा आर। यही वैल्यू आएंगे। अब देखना है यहाँ से इस टर्म को हम क्या लिखते हैं, म्यू 1 बटा यू को तो एज इट इज लिख लेते हैं म्यू 1 बटा यू। इसको इधर ले आओ प्लस सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे और इसको माइनस म्यू 2 बटा, ये माइनस प्लस का था इधर आके माइनस का। इसको अगर हम लिखें सबसे पहले तो इसको लिखेंगे माइनस म्यू 2 बटा आर और प्लस का म्यू 1 बटा, आपस में चेंज कर दिए बेटा। ये जो वैल्यू हमने इनको देखो आपस में चेंज कर दिया है और यहाँ पे हम पुट कर लेंगे तो म्यू 1 बटा, म्यू 1 बटा यू एज इट इज लिखा है ये वाली टर्म, इसको इधर लाए माइनस में, ये वाली टर्म एज इट इज बेटा और इसको इधर लाए प्लस में। लेकिन हमें तो जो लास्ट टाइम फॉर्मूला डिराइव किया था उसी फॉर्म में लिखना है। तो आप देखें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इधर से तो ये बन जाएगा माइनस म्यू 1 बटा यू और ये बन जाएगा प्लस म्यू 2 बटा। माइनस कॉमन लिया है बेटा इस टर्म से, इस टर्म से माइनस कॉमन लिया है तो जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का। माइनस कॉमन यहाँ ले लो तो ये माइनस का है तो ये प्लस का बनेगा और ये प्लस का है ये माइनस का बनेगा और डिवाइडेड बाई आर और माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अपना रिजल्ट वही निकल के आया। तो क्या किया हमने लास्ट स्टेप में, दोनों साइड माइनस कॉमन लिया है और माइनस कॉमन लेने के बाद अपना रिजल्ट आया माइनस म्यू 1 बटा यू प्लस म्यू 2 बटा वी बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 बटा आर। यही आपका आंसर है। जो आपके पास रे टू डेंसर का केस पढ़ते हैं तो एक कॉन्वेक्स का केस आपको पढ़ाया था और दूसरा केस बेटा आपके लिए कॉनकेव के लिए। तो किसी से भी पूछ सकता है कि आपको डिराइव करना बाई कॉनकेव लेंस और बाई कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस, दोनों मेथड से आपको करवाते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं, जल्दी से बेटा उसको उतार लें। जल्दी से उतार लें बेटा। थैंक यू बेटा प्रिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। रब कर दो बेटा। उतार लिया है सभी ने? रुक जाओ सर। उतार लो बेटा आराम से। हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट के लिए तो अपने पास बेटा नेक्स्ट अपने पास निकल के आता है और डेंसर टू रेयर का केस। वो देखो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम। अगला केस ये आता है कि बेटा आपको कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेकिन मीडियम बदल दिए और वो मीडियम आपके पास कर दे डेंसर टू रेयर। अब रे
डेंसर से जाएगी और रेयर की तरफ जाएगी। तो सभी बच्चे पहले स्क्रीन पे ध्यान दें, मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद बेटा आप लिखें। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं, उभरा हुआ पार्ट। उभरे हुए पार्ट की बात करते हैं, ये वाला सरफेस ले लिया। ये बाहर वाला पार्ट देखो, बाहर वाला पार्ट ये उभरा हुआ पार्ट है, और मैंने आपको बता रखा है बेटा उभरा हुआ पार्ट हमेशा आप रेयर की तरफ लोगे, और ये आपके पास बेटा बनेगा टेंस। अब बदल जाएगा। देखो पिछली बार हमने ऐसा लिया था, ये केस लिया था जब रेयर टू डेंसर का लिया था। अब आप ले रहे हो डेंसर टू रेयर, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बाहर वाला, ये पलट जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो पहले इधर रेयर था, अब इधर पहले क्या था, इधर डेंसर। तो अब ये जो रेयर वाला हिस्सा है वो इधर चला जाएगा, और जो डेंसर वाला हिस्सा है वो इधर आ जाएगा, बदल जाएंगे। तो इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस और डेंसर टू रेयर। किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा, डेंसर टू रेयर। तो अब हम इस डायग्राम को बदल देंगे, और यहाँ से अपने पास जो निकल के आएगा वो हिस्सा ये निकल के आएगा। अब ये उभरा हुआ पार्ट बेटा हमें पढ़ चुके हैं कि हमेशा उभरा हुआ पार्ट इधर होना चाहिए, रेयर की तरफ। और ये बेटा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो एक रे तो बेटा सीधी निकल गई, एक रे तो आपके पास ये सीधी निकल गई, ठीक है। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो सीधी निकल जाएगी, नॉर्मली इंसिडेंट करेगी वो बेटा सीधी निकल जाएगी। दूसरी रे की बात करते हैं कि कोई रे आपके पास, कोई रे की बात करता हूँ, तो कोई रे बेटा आपके पास ऐसे इंसिडेंट, अब ध्यान से देखना, जब ये रे बेटा आपके पास इस फॉर्म में इंसिडेंट करेगी, तो ये जब इंसिडेंट करने के बाद आपका पहला काम होता है कि नॉर्मल ड्रॉ करना। तो आप नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल बेटा आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ करें, ये पॉइंट आपका, ठीक है। अब देखना है आपको डेंसर टू रेयर का केस है। किसका केस है बेटा, डेंसर टू रेयर का केस है। और जब डेंसर टू रेयर का केस हो तो रे हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से कहाँ जाएगी, दूर। तो नॉर्मल से दूर बेटा नीचे की तरफ। यहाँ आपकी इमेज बनी, बोलो यहाँ आपकी क्या बनी है, इमेज। तो एक रे तो आपके पास ये आ रही थी, और एक रे ऊपर से आई है ये रिफ्लेक्ट करके, और दोनों रे यहाँ आके मिली, तो ये बेटा आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये केस आपके पास कॉन्वेक्स सरफेस के लिए था, और वही बात दोबारा से रियल इमेज बनाएगा। कैसी इमेज बनाएगा बेटा, ये रियल इमेज। अब आप सभी को पता है, वही चीज आप लिखोगे यहाँ पे। पहला काम बेटा आपका नॉर्मल डालना, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल डाल, इस पॉइंट का नाम दे दो बेटा ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दो एन। अब एंगल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बोलो ऑब्जेक्ट के साथ कितना एंगल बनाएगा बेटा, अल्फा। इमेज के साथ बोलो कितना बनाएगा, बीटा। और नॉर्मल के साथ बेटा कितना बनाएगा, कम। तो हमने तीनों एंगल लिख लिए, ऑब्जेक्ट के साथ बेटा अल्फा, इमेज के साथ बेटा बीटा, और नॉर्मल के साथ है गामा। अब हम बात करते हैं इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालूं तो आप देख पाए कि जो ब्लैक कलर की लाइन है ये लाइन इंसिडेंट रे, और जो ग्रीन कलर का नॉर्मल है डॉटेड पार्ट ये नॉर्मल है। तो ये जो एंगल बनेगा बेटा, ये एंगल बनेगा आई। क्या बनेगा, एंगल है आई। और ये जो एंगल बनेगा ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल बनेगा ये बेटा आपके पास क्या बनेगा। तो यही चीज आपको निकालनी थी। इस डायग्राम में कोई डाउट है तो बताएं बेटा। जो आपके सामने डायग्राम बना है बिल्कुल सिंपल हाँ डायग्राम है, इसके अंदर किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं। तो इसके अंदर क्या कह रहे बेटा, दोबारा से बताते बेटा। देखो मैंने आपको बताया है, सबसे पहला काम तो अब की बार डेंसर टू रेयर का केस है, तो उभरा हुआ पार्ट आपका बदल जाएगा, और उभरा हुआ पार्ट इस साइड आएगा, तो इधर आपको रेयर लेना है और इधर आपको डेंसर लेना है। सबसे मेन चीज तो ये है। फिर आपके पास एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस का काम भी करेगी
और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जिसका नाम मैं यहाँ पे डिराइव करूंगा, ओ से लेके पी, ये रे गई और सीधी पास हो गई विदाउट रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो रे 90 डिग्री से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। दूसरी रे बेटा यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ, मान लो ओ से लेके ए, दूसरी रे का नाम है बेटा ओ से लेके ए, और ये रे जब इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट करेगी, इंसिडेंट करने के बाद पहला काम है नॉर्मल, और नॉर्मल बेटा घुमावदार पार्ट की तरफ, तो अगर ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो नॉर्मल ऐसे डलेगा। अगर बेटा ये ऐसे घूमता तो नॉर्मल ऐसे डलता। तो जिस साइड घुमावदार पार्ट होता है उस साइड नॉर्मल डालते हैं। तो हमने ग्रीन वाला जो मार्क किया है डॉट डॉट, ये नॉर्मल डाला है। फिर हमने देखा कि डेंसर टू रेयर का केस है, और अगर डेंसर टू रेयर का केस है तो बेटा 100% आपकी जो रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से कहाँ जाएगी, दूर, तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। फिर अपना काम होता था ए से और एक परपेंडिकुलर डालना पी के नजदीक, तो ए से एक परपेंडिकुलर हम पॉइंट पे डाला। ओ के ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बना है वो अल्फा, इमेज के द्वारा जो एंगल बना है वो बीटा, और नॉर्मल के द्वारा एंगल बना है वो गामा। ग्रीन कलर की लाइन है बेटा, ये आपके पास नॉर्मल है, जो ब्लैक कलर की ये इंसिडेंट रे है, और इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और जो ग्रीन कलर और आपके पास ब्लैक कलर है ऊपर, ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपके पास नॉर्मल, और इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, R। ये बेटा आपके पास था डायग्राम। और जब दो रे यहाँ पे एक्चुअली मिलेंगी तो यहाँ रियल इमेज बनाएंगे आई, क्या बनाएंगी, आई। ठीक है बेटा, अब हम इसका सर मैथमेटिक्स, हाँ बताओ। ये पेंटेड किस साइड से है? पेंटेड बेटा मिरर नहीं है, ये लेंस है, पेंट नहीं कर सकते हम, ठीक है, लेंस है, लेंस कभी पेंटेड नहीं होता, मिरर होता है बेटा पेंटेड। लेंस का एक सरफेस ले रखा है, लेंस दो सरफेस से मिलके बना होता है, ऐसे दो सरफेस से, और दोनों सरफेस ट्रांसपेरेंट होते हैं, और हमने इधर वाला सरफेस ले रखा है सिंगल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग, कॉन्वेक्स का ये वाला सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, और इसको रखा डेंसर टू रेयर के लिए, ठीक है, इसके लिए लिखोगे डेंसर टू रेयर। तो इसके अंदर बेटा पेंटिंग पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये मिरर नहीं है, मिरर में सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन वो लेंस में होता है, किसमें होता है, लेंस में, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट में, बाई यूजिंग स्नेल्स, जैसे हम स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं, तो इसको लिखते हैं साइन ऑफ आई, साइन ऑफ। तो अब की बार कोई भी बच्चा मेरे को बताए कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं, बेटा बताओ, साइन आई बटा साइन आर के आगे मैं क्या लिखूं, μ1/μ2। बस। अब की बार आपकी रे है वो रेयर में जा रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे μ1, और कहाँ से जा रही है, μ2 से, तो अब की बार ये बदल जाएंगे μ1 बटा μ2। इफ अपर्चर इज स्मॉल, अगर अपर्चर स्मॉल है तो वही चीज साइन ऑफ आई नियरली इक्वल टू आई, और साइन ऑफ आर नियरली इक्वल टू आर। अगर ये वैल्यू आपके पास है तो हम क्या करेंगे, आई बटा आर बराबर μ1 बटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, μ2 आई बराबर μ1 आर, μ2 आई बराबर μ1, ये इक्वेशन हम निकाल, तो ये इक्वेशन हमने मेनली इक्वेशन निकाल ली कि μ2 आई है वो किसके बराबर होगा, μ1 आर। इसके बाद हमें पता है आपके पास दो ट्रेंगल होते हैं, और ट्रेंगल की अगर बात करें तो ट्रेंगल एक तो OAC, और एक बेटा आपके पास जो ट्रेंगल होती है वो ट्रेंगल होती है IA और C। दो ट्रेंगल की बात करते हैं, एक ट्रेंगल आपके पास OAC जो आपको नजर आ रही होगी, और एक ट्रेंगल बेटा IA और C। ये आपके पास दो ट्रेंगल हम यहाँ पे लिखते हैं। देखें, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कंडीशन आपके पास, तो क्या निकल के आएगी, देख
आप यहां से देखें ओ ए सी, बेटा ध्यान से देखें और माइक ऑफ कर लें। ओ ए और सी की अगर मैं बात करता हूं, ओ ए और सी, तो अल्फा एंगल, आई एंगल इंटीरियर है और गामा एंगल बाहर का एक्सटीरियर है। तो इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस आई और बराबर गामा, और आई की अगर वैल्यू निकालूं तो बेटा आ जाएगा गामा माइनस का एल। ये पहली इक्वेशन आ गई आई के लिए। दूसरे में बात करते हैं तो देखो ट्रायंगल आई ए, ये रहा पॉइंट, और सी पॉइंट बेटा ये रहा। आई ए सी की बात करते हैं तो गामा प्लस बीटा बराबर आर, गामा प्लस बीटा और बराबर क्या हो जाएगा, एक आई निकाल लिया हमने और एक बेटा हमने यहाँ से क्या निकाला है, आर निकाला। दोनों वैल्यू बेटा पुट कर दो, तो म्यू टू आई की वैल्यू गामा माइनस का अल्फा बराबर म्यू वन की अगर बात करते हैं तो म्यू वन आपके पास आर और गामा प्लस का बीटा, दोनों वैल्यू बेटा आपने पुट कर दी। म्यू टू गामा माइनस अल्फा और म्यू वन की वैल्यू आर, और आर की वैल्यू बेटा ये रही, आर की वैल्यू हमने लिखी गामा प्लस का बीटा। अब बताओ बेटा, इससे अगला स्टेप जब हम करते थे तो क्या लेते थे, परपेंडिकुलर बटा बेस। बताओ तो बेटा हम गामा को यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोले बेटा AM upon CM। ए एम अपॉन सी एम या एम और सी, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल बनेगी ए सी और एम, तो ए एम बटा एम सी। इसके बाद अल्फा ए एम बटा एम ओ, अल्फा देखो तो इसके साथ बेस तो बनेगा एम और परपेंडिकुलर बटेगा ए एम, तो इसको लिखोगे बेटा ए एम बटा एम ओ बराबर म्यू वन की बात करते हैं तो फिर अपने पास गामा, और गामा की वही वैल्यू आएगी ए एम बटा एम सी, और इसके बाद प्लस बीटा, और बीटा की बात करेंगे तो ए एम बटा एम आई, ये वैल्यू आएगी ए एम बटा एम। सारी वैल्यू बेटा यहाँ तक हमने पुट करके और इसको यहाँ तक सोल्व कर लिया है। एक बार सभी बच्चे यहाँ तक उतार लें, 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, जिसने उतार लिया और रेज योर हैंड्स करें बेटा, जल्दी से उतार ले सभी बच्चे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जिन बच्चों ने उतार लिया, जो रेज योर हैंड्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे बेटा। हो गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सभी बच्चों का हो गया बेटा? यस सर। देखो देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, वही सारा काम है। ए एम कॉमन लेके कैंसिल करना है, म्यू टू, तो यहाँ पे बचेगा 1/mc 1/mo, म्यू वन को लिखो 1/mc और 1/m, यही वैल्यू बेटा हमने यहाँ से लिखी सारी वैल्यू। तो आप देख पाएंगे कि ये सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करी जाती है सिंगल सरफेस के लिए, और जब पोल से मेजर करेंगे तो अपर्चर बहुत स्मॉल है, तो एम से लेके पी का गैप बहुत स्मॉल है, तो एम जहां है उसको नियरली इक्विवेलेंट लिखा जाएगा पी। जहां जहां बेटा आपके पास एम है वहां वहां हम यूज करेंगे, तो आप पी की वैल्यू यूज करेंगे।
तो इसको लिखेंगे म्यू टू 1/PC माइनस 1/PO म्यू 1 1/PC प्लस 1/P। कर लिया यहाँ से। ये वैल्यू आने के बाद हम बात कर रहे हैं अपने पास, देखें म्यू टू 1/PC बेटा, पी से लेके सी आप सभी देख पा रहे हैं कौन सी साइड है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। बोलो कौन सी साइड है, लेफ्ट। Left hand side. इसका मतलब Like माइनस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो माइनस का 1/, इसकी अगर बात करें तो माइनस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको क्या लिखोगे बेटा, माइनस 1/, देखो माइनस पी से लेके ओ, पी से लेके ओ बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव, तो माइनस माइनस ये बनेगा प्लस 1/u बराबर म्यू 1 1/PC, फिर लेफ्ट हैंड साइड तो -1/, प्लस पी आई, तो पी से लेके आई बेटा राइट हैंड साइड, ये आपके पास है राइट हैंड साइड इमेज डिस्टेंस, तो 1/p, इसकी वैल्यू 1/, इसको सोल्व कर लो, माइनस म्यू 2/r प्लस म्यू 2/u बराबर माइनस म्यू 1/r और प्लस म्यू 1/p, यही वैल्यू आई। इसको भी सोल्व कर लो बेटा। देखो जब हम कंडीशन यहाँ से निकालेंगे माइनस म्यू 2/r प्लस म्यू 2/u माइनस म्यू 1/r और प्लस म्यू 1/u, देखो जब इस फॉर्म को मैं बनाता हूँ आपके सामने तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, म्यू 2/u एज इट इज, इसको इधर ले आओ, माइनस म्यू 1/v, ये बेटा यहीं पे रहने दो म्यू 1/r एज इट इज, और इसको इधर ले आओ प्लस म्यू 2/r। या तो आप यहीं छोड़ दो, कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप पहले वाले फॉर्मूले जैसा बनाना चाहेंगे कि उसमें और इसमें क्या फर्क होगा, कि जहाँ म्यू 1 है वहाँ म्यू 2 पुट कर दो, जहाँ म्यू 2 है वहाँ म्यू 1 पुट कर दो, बाकी कुछ फर्क नहीं होगा। तो इसके लिए हमें दोनों साइड माइनस कॉमन लेना है, तो जहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, और जो माइनस का है बेटा वो प्लस का बन जाएगा। तो इसको लिख लो माइनस म्यू 2/u प्लस म्यू 1/v, इसको लिखोगे तो माइनस का प्लस का बनेगा म्यू 1, ये प्लस का है तो माइनस का बनेगा म्यू 2, और डिवाइडेड बाई ये फॉर्मूला बनेगा। देखो सेम पिछले वाले फॉर्मूले में इसमें फर्क है, यहाँ पिछली बार बेटा म्यू 1 था या म्यू 2 था, या म्यू 2 था या म्यू 1 था, तो जहाँ म्यू 1 है वहाँ म्यू 2 पुट हो जाएगा, जहाँ म्यू 2 है वहाँ पे म्यू 1, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसीलिए मैंने ये फॉर्म बनाना ज्यादा बेटर समझा। तो आप ये रिजल्ट भी बिल्कुल सही है, और इससे नीचे वाला रिजल्ट लिखोगे तो कुछ नहीं करना, आपको माइनस कॉमन लेना। क्या कॉमन लेना है, माइनस, और आपके पास ये आंसर निकल के आएगा डेंसर टू रेयर के केस। तो कुछ नहीं करना, जहां आपके पास m था वहां आपको p पुट करना है, और उसके बाद आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। एक बार सभी बच्चे बेटा इसको उतार। हो गया सर। हो गया बेटा। यस सर।
तो बेटा ये आपके थे रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर का केस जो हमने पढ़ लिए हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपको बेटा इन सारे केस की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है और अच्छे से इनको डिराइव करके देखना है। इतना टाइम नहीं बचा कि हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर पाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कल लेंस फॉर्मूला उसके बारे में और लेंस मेकर फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्शन आज लेंथी टॉपिक है, अब ये 4-5 दिन और चलेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बेटा थैंक्स ऑल ऑफ यू।